हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सईओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपको ये बोलने तो नहीं आया हूँ कि आप सिर्फ एएफओ को टारगेट करेंगे, कुछ भी हो एएफओ क्लियर होगा। मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि एएफओ तो क्लियर होगा ही होगा, बस अगर आप इस टाइम पे इन 5 एग्जामिनेशन को टारगेट कर लेते हो। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, जिनका बीएओ क्लियर हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात हुई जिनका बीएओ नहीं क्लियर हुआ, और मैं नहीं समझ सकता कि उनमें कोई कुछ कमी है। ओके, साथ ही साथ उन स्टूडेंट से बात हुई जिन्होंने एएफओ का इस बार प्रीलिम्स दिया था, प्रीलिम्स नहीं हुआ। उन स्टूडेंट से बात हुई जिन्होंने एएफओ का मेंस दिया है और अभी अगेन क्या रेशियो है वो किसी को नहीं पता है। सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई जिन्होंने कहा कि सर नाबार्ड हमारा टारगेट है। बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई जिन्होंने कहा कि सर प्राइवेट सेक्टर एमबीए कहाँ से करना चाहिए, आईएम में कैसे। मतलब आप समझो कि हर टाइप से मेरे स्टूडेंट से बात हुई है। कुछ स्टूडेंट से उनसे ही बात हुई जिन्होंने कहा कि सर आप तो पता नहीं क्या ही बोलते हो, ऐसा थोड़ी होता है, एएफओ ही हमको करना है। उन स्टूडेंट से बात हुई, वो भी ठीक है। सबको जिसको अपना फ्यूचर जहां बनाना है वहां ठीक है, बट एक चीज मैं कहूंगा बहुत अच्छी हुई है। मैं तो आपको पहले दिन से, जब से मैंने एएफओ की जॉब छोड़ी, तो मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि एएफओ की तैयारी करो। मैंने तो उस दिन से ही कहा कि ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करो कि एएफओ तो इजीली क्रैक हो, है ना। तो नाबार्ड की तैयारी करो। मैंने तो हमेशा ही एक अलग तरीके से प्रिपरेशन को लेके चला है। बाकी तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे दुनिया में क्या हो रहा है, कि बाकी लोग आपको क्या बता रहे हैं। बट अभी एक बड़ा चेंज देखने को मिला कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चर में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, वो एएफओ बोलने के साथ साथ बाकी चीज भी प्रोवाइड करें, तो अल्टीमेटली वो एक अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स को सारे ऑप्शंस अच्छे से पता चलेंगे, कोई बायस नहीं रहेगा, है ना। कोचिंग का अपना बायस हो सकता है कि किससे रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, किस कोर्स से। बट आपके लिए दोस्तों आपका फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी का रेवेन्यू से आपको उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए जितना आपको अपने फ्यूचर से। तो ऐसे एग्जाम चीज कीजिए जिससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। देखिए, अभी 5 एग्जामिनेशन ऐसे कौन से हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी जॉब पहले लग जाए, मतलब मई जून से पहले आपकी जॉब लग जाए। तो ये दोस्तों अभी, क्योंकि एएफओ को भी चेज नहीं करना, टारगेट नहीं करना, क्योंकि एएफओ का तो अब आपको पता है कि अगर जिसका एएफओ में प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ है, तो अब उनके लिए तो पिछले अगले पूरा मतलब पूरा 2025-26 में जाके कहीं लगने वाली है जॉब। तो अभी आपको कैसे जॉब लेनी है, उसके लिए एक जो बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, एआईसी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है। 30 वैकेंसीज इसमें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत बार क्या होता है, हर कोई ये सोचता है इसमें वैकेंसीज कम है, जहाँ पे हजारों वैकेंसीज होंगी वहां पे हम ज्वाइन करेंगे ना। तो बहुत बच्चे छोड़ते हैं, और इसमें क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, तो जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश अच्छा है उनके लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ही। और जिनका इंग्लिश अच्छा नहीं है दोस्तों, टाइम है, अपनी इंग्लिश अच्छा बनाइए। कब तक ये बात का गाना गाते रहेंगे कि इंग्लिश में थोड़ा इश्यू है ना। आपको अब टाइम है, पूरा टाइम उसको प्रिपेयर कीजिए और उसको बनाइए। तो एआईसी की अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कल ही रिक्रूटमेंट आई। देखिए 1000 वैकेंसीज यहाँ पे, हालांकि इसमें थोड़ा खर्चा है। खर्चा कैसे है कि इन्होंने कहा है कि हाँ, जिसका सिलेक्शन होगा उसको उसके बाद एक साल का डिप्लोमा करना है। तो डिप्लोमा करने के का जो खर्चा है वो खुद से पे करना पड़ेगा। हालांकि उसके लिए लोन ले सकते हैं आप, बाद में उन्होंने कहा कि रिफंड भी कर देंगे जब आपको 5 साल हो जाएंगे काम करते हुए। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। सिलेक्शन लेके रखिए, जाना या नहीं जाना हमेशा आपकी चॉइस होगी। तो यहाँ पे जो कमेंट्स में कुछ भाषणवीर आ जाएंगे कि ऐसा थोड़ी होता है, इतना आसान थोड़ी होता है, उनके लिए भी यही है कि दोस्तों सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद देख लेंगे। मुझे तो कोसते रहिएगा, मुझे कोसने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो गाइडेंस लेके बहुत अच्छी अच्छी जगह पहुंच चुके हैं। और मैं तो हमेशा कहूंगा, अभी भी जितने स्टूडेंट्स नाबार्ड के इस बार इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, और वो जो उस टाइम पे सिर्फ एफओ की बातें करते थे, आज उन्हें भी पता है कि कितना बड़ा चेंज उनके जीवन में आया है, और जो ऑलरेडी नाबार्ड में वर्क कर रहे हैं। तो मेरा तो काम है कि आपको सारी चीज बताना, बट आपकी मर्जी है आप कितना उसको लेते हैं। देन तीसरा है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। इसको भी देखो, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में लास्ट टाइम क्या हुआ था उसकी बात कम करके इस बार कैसे प्रिपरेशन अच्छी करनी है, इस पे सोचना है। और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं एक सीरीज लेकर आऊँ बॉटनी जूलॉजी से रिलेटेड, प्योर साइंस से रिलेटेड। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सीडब्ल्यूसी में किस सब्जेक्ट को टारगेट करना है। ओके, ये है। और लास्ट टाइम कोई भी बच्चा इसको क्लियर नहीं कर पाया था, रीजन बिंग की एग्रीकल्चर का यहाँ पे कम वेटेज है। एग्रीकल्चर पढ़ के ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होने वाला है, ये अभी भी आप ध्यान कर लीजिए। और ये सारे एग्जामिनेशन वो है जिसमें एग्रीकल्चर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहा है। देन उसके बाद एसबीआई पीओ और एसबीआई जूनियर एसोसिएट, जिसके फॉर्म आपने फिल किए होंगे। तो ये 5 एग्जामिनेशन है दोस्तों, इनको टारगेट कीजिए, ये क्लियर होने चाहिए। आप ये देखिए कि 5 में से आपके कितने आते हैं, है ना। ये आप देखिए। और दोस्तों जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो सही में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, और जो सही में मेरी गाइडेंस से चलते हैं, दोस्तों मुझे बताइए कि आप 5 में से कितना टारगेट लेके चल
रहे हैं और फिर कितना अचीव होगा। ये मई जून तक आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको मई जून तक जॉब भी लग जाएगी और फिर उसके बाद आईबीपीएस में क्या डेट्स हैं, कब होने वाला है, उसके बारे में उतना नहीं सोचना पड़ेगा। हालांकि सबसे अच्छा यही है कि डेट्स आपको इसमें भी पता है, तो अपना अकॉर्डिंगली चीजों को प्लान करें। वैकेंसीज कितनी आएंगी नहीं पता, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, ये जो क्रेडिट ऑफिसर की 1000 वैकेंसीज आई है ना, पहले से ये एएफओ और पीओ ही क्रेडिट ऑफिसर होते थे। तो जब 1000 वैकेंसी यहाँ आ रही है तो कहीं ना कहीं आईबीपीएस में कम वैकेंसी रहेंगी, ये चीज भी ध्यान रखिए, है ना। ये एक ऐसी कोई डराने वाली बात नहीं, ये अवेयरनेस क्रिएट करने वाली बात है। और बाकी आई एग्जाम भी तो है ही आपको हेल्प करने के लिए, आपको मॉक टेस्ट से लेके कोर्सेज सब कुछ मिल जाएगा, अब बस आपको पढ़ने की देर है और एक टारगेट खुद के लिए सेलेक्ट करने के लिए, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि आपको कैसे बहुत सारे एग्जामिनेशन को टारगेट करना है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।